यादव समाज मोदी जी के साथ है और एक बहुत बड़े तादाद में मोदी जी के साथ हैं। कुछ लोग जो जाति को देखकर वोट करते हैं वो केवल वही लोग वहाँ जाएंगे जिनका कुछ पहले कुछ जुड़ाव कह लीजिए या कुछ लाभ देखकर अपने पर्सनल हित के लिए वो लोग समाजवादी के साथ जाएंगे, नहीं बाकी पढ़ा लिखा तबका सब मोदी जी के साथ है। यादव का तो फायदा था ना, आप लोगों का फायदा था। यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, फिर तो जो है पता है यादव को ज़्यादा नौकरी मिलती थी। नौकरी नहीं चाहिए आपको? भैया नौकरी चाहिए और नौकरी हमें अब भी मिल रही है। हमें कहीं भी जो पिछले यहाँ योगी जी की सरकार चल रही है या केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हमें कहीं यादव देख के कहीं नहीं निकाला गया। हमें बराबर नौकरी मिल रही है। उसी रेसों में पहले बच्चे गाँव में से लगते थे, उसी रेसों में बल्कि अब थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि अब वैकेंसीज ज़्यादा हैं, अब ज़्यादा लग रहे हैं। पहले रेसो कम था। देखिए आप एक गांव में अगर मैं कहूँ अखिलेश यादव जी की सरकार थी, ऐसा तो नहीं था कि सभी युवा लग गए, ठीक है ना। तो वो रेसो अभी भी चला हुआ आ रहा है, कहीं भी हमें इस नाम से नहीं निकाला गया कि ये यादव है तो इसे निकाल दो। तो मतलब क्या लग रहा है, यादव, अखिलेश यादव ने यहाँ बागपत में अब तक कोई रैली नहीं की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, क्या आपको लग रहा है कि परिवार की जो सीटें हैं जहाँ परिवार के लोग लड़ रहे हैं उनको बचाने में लगे हैं, या फिर उनको पता है कि यहाँ से समाजवादी का सुपड़ा साफ हो सकता है? यहाँ बागपत में समाजवादी कहीं लड़ाई में है ही नहीं, यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं। यहाँ तो हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं, जब से भाजपा और लोकदल का गठबंधन हुआ है और इन्होंने एक बहुत अच्छे प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान को हमारे बीच में दिया है, यहाँ कोई इनके सामने कहीं विपक्ष है ही नहीं। ये बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं और बाकी सीटों को भी ये आसपास की को प्रभावित करेंगे। रही बात अखिलेश यादव की, वो केवल परिवार की सीट इसलिए चाह रहे हैं कि कम से कम ये तो बची रह जाए, कुछ वहाँ लोकसभा में एक दो आदमी तो पहुँच जाए उनके परिवार के। बाकी उम्मीद तो खैर ये है कि 80 में से शायद एक भी ना जीत पाए जो यूपी की सीटें हैं, लेकिन वो एक दो के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो सीट उन पे आ जाए। जाट कैसे है उनके साथ है, बताओ कैसे साथ है? वो कह रहे हैं कि नाराज है जयंत चौधरी। कौन नाराज है ये बताओ? चौधरी चरण सिंह को यहाँ इस बागपत जनपद के अंदर, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसान नेता माना जाता है और उनके आस्था रखते हैं, दिल से उनसे जुड़े हुए हैं लोग। उनको भारत रत्न दिया गया। अब से पूर्व जो सरकारें थी उनकी आंखें बंद थी। उन्होंने देश का जो किसान मसीहा है उसे जो सम्मान उचित मिलना था वो नहीं दिया था, और अगर इस सरकार ने दिया और जयंत जी का जब उन्हें वो भारत रत्न दिया गया तो इस विपक्ष ने, जो कांग्रेस और ये समाजवादी, इन लोगों ने विरोध किया। ये बहुत शर्मनाक बात है। वो देश के मसीहा थे, किसान मसीहा थे। नेताजी मुलायम सिंह जी जो राजनीति करते थे वो उनके राजनीतिक गुरु थे। कभी उन्होंने अगर अपनी रैली का शुरुआत की तो उनके नारे के साथ शुरुआत की, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते आए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी राजनेता किसी भी दल का बिना उनकी फ़ोटो लगाए अपनी इस प्रदेश के अंदर कोई राजनीति नहीं करता। लेकिन तो उनका अपमान करना वो सही है? आप बताएं सही है? सही नहीं तो और ये जो यहाँ जो आप बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय लोकदल जो है ये जाटों की पार्टी नहीं है, ये सर समाज की पार्टी है। मैं गुर्जर हूँ जाति से। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा के, चंदन चौहान जी विधायक जी हैं, वो गुर्जर जाति से हैं। हमें 2 टिकट मिले हमारी पार्टी को गठबंधन के अनुसार, और एक पे जाट भाई लड़ रहे हैं, एक पे गुर्जर भाई लड़ रहे हैं। तो कहाँ जाटों की पार्टी रही? शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं NDUP। हमारी 2024 इलेक्शन की यात्रा पहुंची है आज बागपत लोकसभा पर। बागपत लोकसभा की चर्चा इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जाट बहुल लोकसभा मानी जाती है। यहाँ से इससे पहले जयंत चौधरी भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। और अगर बात की जाए अब की बार, क्योंकि बागपत का चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि इस पर समाजवादी और RLD का संघर्ष रहा टिकट को, यानी अपने कैंडिडेट को लेकर। हर कम्युनिटी के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चौधरी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं समाज के। जी चौधरी साहब, बागपत पे अब क्या समीकरण नज़र आ रहे हैं? नहीं, समीकरण तो कुछ है ही नहीं। अब समीकरण जीत है पक्की डॉक्टर साहब की। समीकरण तो कोई गठजोड़ तो खत्म हो गया। समीकरण तो जैसे ही गठजोड़ हुआ है समीकरण तो अपने आप ही खत्म हो गया। अब तो जीत है कि कितने अंतर से जीत होती है डॉक्टर साहब की। पूरे इत्मीनान के साथ ये बात? बिल्कुल इत्मीनान के साथ सर, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरह की। मतलब RLD BJP का गठबंधन होना बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बात रहेगी। अब नहीं, आगे भी बढ़िया रहेगी। कह रहे 7 को छोड़ के 2 पे चले गए। नहीं, अब ये तो चलता है, तो राजनीति है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हर बिरादरी क्या जो है? बिल्कुल हर बिरादरी समर्थन में। मैं पहले ये गुर्जरों का
जाटों का पहले से ही क्षेत्र होता था, कुछ लोग उधर जाते थे कुछ इधर, अब ये तो दोनों मिल गए तो कहीं से ख़त्म ही हो गया मामला। अब तो राजनीति बस एक तरफा हो गई, ये तो एक तरफा हो गई जीत भी। यानी समाजवादी पार्टी के बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नहीं, ये तो अब उनका अपने मुद्दे हैं, बोलते हैं राजनीति में सभी बोलते हैं, उनका भी अपना आके बोल रहे हैं, ठीक है वो। अब ऐसा ये हत्या कैसे बता रहे हैं, ये तो सब जगह चल रहा है भाई, तो राजनीति है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें तो कोई ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है कुछ ज़्यादा कोई। जी चौधरी साहब, क्या लग रहा है, बागपत लोकसभा है तो इस पर क्या कहेंगे आप? बस नहीं मतलब बोलेंगे तो बताएंगे तो क्या? नहीं, लोकसभा पक्ष विपक्ष पहले 2 पार्टी रहे भाई, लोकदल और बीजेपी, दोनों का ही चुनाव रहे भैया। अब दोनों एक हो रही है, अब तो चुनाव तो खत्म है, एक तरफा चुनाव है, यहाँ तो कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी के हम 1 लाख के मार्जिन से जीते। नहीं, वो तो सभी अपनी अपनी जीत बतावे हैं, जमानत जब्त हो कैंडिडेट की जब भी अपनी जीत बतावे लाखों वोटों से, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे जाट हमारे साथ आ रहा। नहीं, जाट कहीं नहीं जा रहा, गठबंधन को छोड़ के। जी एडवोकेट साहब, आप चर्चित है सोशल मीडिया पर, बिरादरी आपकी यादव है, अखिलेश यादव को क्यों छोड़ रहे हैं आप? अखिलेश यादव को भैया काम जो करेगा हम उसको वोट देंगे। मैं यादव समाज से आता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमें क्षेत्र में विकास चाहिए, हमें केवल जाति के नाम पर वोट नहीं करनी है। हम पढ़े लिखे हैं, हम के 21वीं सदी में हैं, और केवल हम जाति के नाम पर देख कर के कोई यादव है उसको वोट दे दे तो मैं नहीं मानता कि ये उचित है। तो हमें विकास के नाम पर वोट देना है, विकास की राजनीति होनी चाहिए, साफ़ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, उस आधार पर हमें वोट करना है। कह रहे हैं समाजवादी का गुंडा राज रहा है, उसमें गुंडागर्दी रही है, बीजेपी आरोप लगाती है, क्या ये हकीकत में सच में था? ये बिल्कुल सही है। जब देखिए यहाँ पर समाजवादी की सरकार थी तो यहाँ बिल्कुल गुंडा राज था। सड़कों पे लोग रात को निकलने से डरते थे, जाते थे, किसी के घर में चोरी हो जाती थी, कोई रास्ते में लूट लिए जाते थे। जब से यहाँ योगी जी की सरकार आई है उसमें बिल्कुल परिवर्तन आया है और पहले से अब बहुत माहौल अच्छा है। यादव था बागपत लोकसभा पर अच्छी मार्जिन में वोट माना जाता है। यादव किस तरफ जा रहा है? क्या समाजवादी को देख रहा है अखिलेश यादव के, या फिर योगी जी को देख रहे हैं? यादव समाज मोदी जी के साथ है और एक बहुत बड़े तादाद में मोदी जी के साथ हैं। कुछ लोग जो जाति को देखकर वोट करते हैं वो केवल वही लोग वहाँ जाएंगे जिनका कुछ पहले कुछ जुड़ाव कह लीजिए या कुछ लाभ देखकर अपने पर्सनल हित के लिए वो लोग समाजवादी के साथ जाएंगे, नहीं बाकी पढ़ा लिखा तबका सब मोदी जी के साथ है। यादव का तो फायदा था ना, आप लोगों का फायदा था। यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, फिर तो जो है पता यादव को ज़्यादा नौकरी मिलती थी। नौकरी नहीं चाहिए आपको? भैया नौकरी चाहिए और नौकरी हमें अब भी मिल रही है। हमें कहीं भी जो पिछले यहाँ योगी जी की सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हमें कहीं यादव देख के कहीं नहीं निकाला गया, हमें बराबर नौकरी मिल रही है। उसी रेसों में पहले बच्चे गांव में से लगते थे, उसी रेसों में बल्कि अब थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि अब वैकेंसीज ज़्यादा हैं, अब ज़्यादा लग रहे हैं। पहले रेसो कम था। देखिए आप एक गांव में अगर मैं कहूँ अखिलेश यादव जी की सरकार थी, ऐसा तो नहीं था कि सभी युवा लग गए, ठीक है ना। तो वो रेसो अभी भी चला हुआ आ रहा है, कहीं भी हमें इस नाम से नहीं निकाला गया कि ये यादव है तो इसे निकाल दो। तो मतलब क्या लग रहा है, यादव अखिलेश यादव ने यहाँ बागपत में अब तक कोई रैली नहीं की? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, क्या आपको लग रहा है कि परिवार की जो सीटें हैं जहाँ परिवार के लोग लड़ रहे हैं उनको बचाने में लगे हैं, या फिर उनको पता है कि यहाँ से समाजवादी का सुपड़ा साफ हो सकता है? यहाँ बागपत में समाजवादी कहीं लड़ाई में है ही नहीं, यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं। यहाँ तो हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं, जब से भाजपा और लोकदल का गठबंधन हुआ है और इन्होंने एक बहुत अच्छे प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान को हमारे बीच में दिया है, यहाँ कोई इनके सामने कहीं विपक्ष है ही नहीं। ये बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं और बाकी सीटों को भी आसपास की को प्रभावित करेंगे। रही बात अखिलेश यादव की, वो केवल परिवार की सीट इसलिए चाह रहे हैं कि कम से कम ये तो बची रह जाए, कुछ वहाँ लोकसभा में 1-2 आदमी तो पहुँच जाए उनके परिवार के। बाकी उम्मीद तो खैर ये है कि 80 में से शायद एक भी ना जीत पाए जो यूपी की सीटें हैं, लेकिन वो 1-2 के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो सीट उन पे आ जाए। थोड़ा ज़्यादा चोट नहीं लगी अखिलेश यादव को कि उनके बिरादरी के लोग ही उनके खिलाफ जा रहे हैं? भैया जो काम करेगा हम लोग उसके साथ में जाएंगे। अखिलेश यादव के कर्म ऐसे रहे होंगे, उनको मौका मिला, 2012 में उनकी सरकार थी, 17 तक रही, उनको मौका मिला, उन्होंने काम नहीं किया, हम लोग उनसे अलग हो गए।
जो लोग काम करेंगे हम लोग उनके साथ में रहेंगे। और ये शायद यादव जी को भी समझना चाहिए, अखिलेश यादव जी को, कि आपकी बिरादरी के लोग भी उस आदमी के साथ जाएंगे जो काम करेगा, उस पार्टी के साथ जाएंगे जो काम करेगा। केवल जाति के नाम पर वोट मांगना वो लोग बंद कर दें। जाति और धर्म के नाम पर बांटकर वो राजनीति करते हैं, केवल समीकरण बनाते हैं कि भाई ये समीकरण यादव हो गया, फला जाति हमारे साथ आ गई, फला धर्म हो गया। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अब जो आने वाले समय की राजनीति है वो विकास की है। जाति की राजनीति मात्र ये जो क्षेत्रीय पार्टियां जाति के नाम पर बनी है, ये 1-2 योजना और रहेंगी, ये खत्म हो जाएंगी। इनको जाति की राजनीति अब, क्योंकि जनता चाहती नहीं है, ये आरोप तो भाजपा पर लगाते हैं कि वो ख़त्म करेगी, लेकिन ये जनता का मन है कि जनता अब क्लियर चाहती है कि ये जाति वाली राजनीति ख़त्म हो जाए, 2 विचारधारा रहें। जिसको वोट करना है, जनता जिसको पसंद करती है उसको वोट करे। जी, आप भी यादव हो? गुज्जर हैं। गुज्जर, तो क्या लग रहा है, गुज्जर बिरादरी से बीएसपी ने कैंडिडेट कर दिया, क्या गुज्जर को उधर जाना चाहिए या भाजपा की तरफ आना चाहिए? हम तो जी पुराने रालोद के कार्यकर्ता हैं। आरएलडी के? आरएलडी पुराने 2014 थे, 14 में भी, 19 में भी और अब 24 में भी। मतलब पुराने कार्यकर्ता हैं? जी, पुराने कार्यकर्ता, पुराने। हिलने वाला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं आला। गुज्जर दे तो दिया, टिकट तो दे दिया, तो हम उसे जानते ही ना हो। जानते नहीं? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? नहीं सर, अपना विचार है, सही कह रहे होंगे। जब आपका विचार क्या है? मेरा विचार तो ये है कि दोनों पार्टी एक हैं, कैंडिडेट बहुत बढ़िया हैं, तो जो कैंडिडेट हैं इनसे बेहतर यहाँ कोई हो नहीं सकता, लिहाजा इन्हीं के साथ ये पूरा क्षेत्र है और चलेगा। किस कैंडिडेट के साथ? डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के साथ। तो मतलब गुज्जर से बीएसपी आया ना, बीएसपी से आया ना गुज्जर? नहीं 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 नहीं, देखिएगा सर, कौन गुज्जर ही है? नहीं, मैं यादव हूँ, मेरा अच्छा, नाम। यादव, तो मतलब यादव से ठीक ठाक बात होगी। अखिलेश यादव को क्यों छोड़ रहे हो? देखो, आपने अभी पूछा कि अपनी जाति के साथ जाना चाहिए, या आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं। कबीरदास जी का एक दोहा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है ना? तो ये जो अब 21वीं सदी का जो युवा है, मेरा ख्याल, मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी जाति के चक्कर में पड़ के सपोर्ट करना है, विकास को करना है, कैंडिडेट को देखना है, किस कैंडिडेट का कैसा बैकग्राउंड है। तो ये तो साधु प्रवृत्ति के आदमी हैं, ठीक है ना? इनसे तो जानकारी लेनी पड़ेगी, लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, है ना? डॉक्टर सांगवान जी का जो बैकग्राउंड है वो एक महापुरुष और एक साधु संत आदमी टाइप का है, तो ऐसे व्यक्ति से सीखना पड़ेगा कि समाज की सेवा कैसे करेगा। 45 साल बहुत लंबा कैरियर होता है पॉलिटिक्स में, वो भी बिना लाभ लिए, किसी प्रकार का बिना राजनीतिक लाभ लिए, बहुत बड़ा कैरियर है। अगर चौधरी साहब ने उनको ये टिकट दिया है तो 45 साल की मेहनत का उनका फल है, बिना मांगे दिया है। लाइन में टिकट के लिए लोग खड़े रहते हैं, 5-5, 10-10 करोड़ लेकर। बगैर टिकट मांगे दिया है, यही है ना बात? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक सवाल है जो करते हैं, अपना परिचय दीजिएगा। एक मिनट अभी। मैं श्रीकांत धामा, एडवोकेट, पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, और वर्तमान में मैं प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल युवा। प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल? जी। तो ये बड़ा अजीब मामला है कि हर कम्युनिटी के लोग आपने यहाँ इकट्ठे कर रखे हैं। नहीं, परिवार है, ये तो घर है, तो घर पे तो आएंगे ना परिवार के लोग। तो आपको लगता नहीं कि समाजवादी बीजेपी ने जो टिकट दिया है अब की बार, पहले जो कैंडिडेट थे उनको टिकट काट कर दिया है, समाजवादी आरोप लगा रहे कि वो भी हमारी मदद कर रहे हैं? आप एक चीज़ बताएं मुझे, अखिलेश जी इतने परेशान हैं, इतने चिंतित हैं, वो लगता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुके हैं। जयंत जी ने जब से उनका साथ छोड़ा वो डिस्टर्ब हैं, और वो ये तय नहीं कर पा रहे कि मुझे प्रत्याशी कौन रखना है। कभी ये बदल देंगे, कभी वो बदल देंगे, दिन में टिकट कर देंगे, रात को काट देंगे, तो कन्फ्यूज़ हैं। अब जो कन्फ्यूज़ है उसकी मानसिकता आप समझ सकते हैं, उसके जो घबराहट है उसे समझ सकते हैं आप। हार एक तरफा, पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा साफ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल के साथ थे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके विधायक भी जीते। आने वाला जो चुनाव होगा यहाँ एक विधायक भी उनका नहीं जीतेगा, आप ये चीज़ देख लेना। वो अखिलेश यादव के जो कैंडिडेट है समाजवादी के, वो कह रहे हैं कि जाट कम्युनिटी हमारे साथ लग गई है। जाट कैसे है उनके साथ है, बताओ कैसे साथ है?
वो कह रहे हैं कि नाराज है जयंत चौधरी। कौन नाराज है ये बताओ। चौधरी चरण सिंह को यहाँ इस बागपत जनपद के अंदर, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसान नेता माना जाता है, और उनके आस्था रखते हैं, दिल से उनसे जुड़े हुए हैं लोग। उनको भारत रत्न दिया गया। अब से पूर्व जो सरकारें थी उनकी आंखें बंद थी। उन्होंने देश का जो किसान मसीहा है उसे जो सम्मान उचित मिलना था वो नहीं दिया था, और अगर इस सरकार ने दिया, और जयंत जी का जब उन्हें वो भारत रत्न दिया गया तो इस विपक्ष ने, जो कांग्रेस और ये समाजवादी, इन लोगों ने विरोध किया। ये बहुत शर्मनाक बात है। वो देश के मसीहा थे, किसान मसीहा थे। नेताजी मुलायम सिंह जी जो राजनीति करते थे वो उनके राजनीतिक गुरु थे। कभी उन्होंने अगर अपनी रैली का शुरुआत की तो उनके नारे के साथ शुरुआत की। उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते आए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी राजनेता किसी भी दल का बिना उनकी फ़ोटो लगाए अपनी इस प्रदेश के अंदर कोई राजनीति नहीं करता। लेकिन तो उनका अपमान करना वो सही है? आप बताएं सही है? सही नहीं। तो और ये जो यहाँ जो आप बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय लोकदल जो है ये जाटों की पार्टी नहीं है, ये सर समाज की पार्टी है। मैं गुर्जर हूँ जाति से। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा के, चंदन चौहान जी विधायक जी हैं, वो गुर्जर जाति से हैं। हमें 2 टिकट मिले हमारी पार्टी को गठबंधन के अनुसार, और एक पे जाट भाई लड़ रहे हैं, एक पे गुर्जर भाई लड़ रहे हैं। तो कहाँ जाटों की पार्टी रही? तो ये आपको लगता नहीं कि आरएलडी बड़ी बड़ी मजबूत जो बिरादरियों पर लट है उनको जो है अपनी तरफ खींच रही, छोटी बिरादरी को खिसकने दे रही है? आप आपकी बात जो है आप जहाँ घुमाना चाह रहे हैं, मैं उस बात पे आपको जवाब दूं। आप ये बताएं अनिल कुमार जी कौन है? जो मंत्री हमारी पार्टी के कोटे से बने हैं, कैबिनेट के मंत्री, वो एससी समाज से आते हैं। अगर हमारे नेता की मंशा ये होती तो वो उन्हें भाई को उन्होंने नहीं बनाते विधायक जी को। और भी विधायक हैं, 10 विधायक हैं हमारे। तो आप उनकी सोच देखें। उन्होंने जो टिकटों का वितरण किया या सर्व समाज को एक साथ लाने का काम किया, गुजर भाइयों को टिकट दिया एमपी का, जाट भाइयों को दिया, सांसद वो जो हमारे भाई हैं अनिल जी हैं विधायक जी, उन्हें मंत्री बना दिया। तो उनकी सोच जो है वाइड है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो आप बागपत के हैं वो कह रहे हैं कि हम जयंत चौधरी को इतना सम्मान देते थे कि अखिलेश यादव अपने से आगे रखते थे, अब सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, वो कहाँ सम्मान पाएंगे बताया। अमरपाल जी जो हमारे समाजवादी के कैंडिडेट हैं, अभी तो वो बसपा में सम्मान ले रहे थे कुछ दिन पूर्व, अब सपा में हैं। आज तो यहाँ सपा में बता रहे हैं, घूम रहे हैं कि भाई मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ। वो दिखने के भी नहीं है चुनाव हारने के बाद में। अब से पूर्व जो बाहर के प्रत्याशी हैं सब भाग गए। यहाँ कोई नहीं दिखता, सब गायब हो जाते हैं, चाहे गुड्डू पंडित हो चाहे कोई भी हो। हवाई यहाँ तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, सांगवान जी इस लोकसभा के निवासी हैं और वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। 40 साल से वो सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा। तो वो आदमी जो लोगों के बीच का होगा वो ही लोगों के दुख दर्द को समझ पाएगा। वो नहीं समझेगा जो दिल्ली या लखनऊ से आएगा। आज हम मौजूद थे बागपत लोकसभा पर। हमने जानने की कोशिश की कैराना लोकसभा का समीकरण हमने आपको समझाया। अब हमने बागपत का समीकरण जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बागपत में चल क्या रहा है, आपने देखा कि हर कम्युनिटी के लोग किस तरफ बोल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू।